नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी और आज हम लोग बात करेंगे पेजिनेशन की। ओके, सो पेजिनेशन के साथ साथ हम लोग सर्च भी सीखेंगे कि आखिर पेजिनेशन और सर्च को एक साथ कैसे लेकर के चल सकते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग को एक राउट बनाना होगा, एक कंट्रोलर चाहिए होगा और एक साथ साथ हम लोग को एक ब्लेड फाइल चाहिए होगी। ओके, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक पेजिनेशन। सो इसके लिए हम लोग को जाना होगा कोड एडिटर में और कोड एडिटर में जाने के बाद हम लोग को ये फाइल खोलनी होगी राउट्स में web.php। ओके, अब इसके बाद हम लोग को पहले क्रिएट करना होगा एक कंट्रोलर। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। सो यहाँ पर एक कंट्रोलर पहले बना लेते हैं, php artisan make कंट्रोलर ऑथर नहीं, पोस्ट कंट्रोलर। ओके, सो ये पोस्ट कंट्रोलर हम लोग का बन चुका है अभी और यहाँ पर एक पोस्ट कंट्रोलर में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कंट्रोलर के अंदर पोस्ट कंट्रोलर बन गया है। अभी यहाँ राउट एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, राउट गेट। ओके, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ पेजिनेशन या पोस्ट, POSTS पोस्ट। और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग अपने कंट्रोलर का नाम देंगे, तो कंट्रोलर का नाम है हमारे पोस्ट कंट्रोलर। सो ये मेरे सजेशन में आ गया है, तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पर मैं कोलन क्लास लगाऊंगा। ओके, और इसके बाद मैं मेथड का नाम लिखूँगा। तो कंट्रोलर को पहले ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक मैं मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन, और मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, और यहाँ पर जा कर के इंडेक्स मैंने दे दिया है। ओके, अच्छा एक चीज़ आप ये देखो, मैंने यहाँ पर ये लाइन नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशंस हैं वो डाल रखे हैं, तो जब मैं यहाँ पर कंट्रोलर का नाम ऐसे करके देता हूँ तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है यहाँ ऊपर। तो आप याद रखना, जब ये राउट डिफ़ाइन करना तो ऊपर ये लाइन आपको ऐड करना होगा, आपको आपके कंट्रोलर का पाथ यहाँ पर देना होगा, ऐप HTTP कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर। ओके, सो इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, मैं यहाँ पर पहले मैसेज दे देता हूँ जो कि मैं हमेशा करता हूँ, जिससे मुझे पता रहे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो अभी यहाँ पर इसको मुझे क्या लिखना होगा, पोस्ट। सो यहाँ पर पोस्ट मैंने अब लिखा तो देखिए यहाँ पर हेलो आ गया। ओके, सो ये मैसेज प्रिंट हो गया, दैट मीन्स कि हमारा जो ये राउट है ये इस मेथड के साथ में कनेक्ट हो गया है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट अब हम लोगों को यहाँ पर आना है कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में आने के पहले एक काम करना, हम लोग को एक व्यू बना लेना है। सो व्यू बना लेता हूँ यहाँ पर, इसका मैं नाम दे देता हूँ पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, और यहाँ पर मैं कॉल कराऊँगा इसको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिटर्न व्यू। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पोस्ट। सो ये हमारे व्यू का नाम हो गया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पेजिनेशन व्यू। ओके, अब इसको एक बार चला करके देखते हैं, दिस इज़ पेजिनेशन व्यू, दैट मीन्स कि हमारा व्यू भी कनेक्ट हो गया है कंट्रोलर में। सो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को पेजिनेशन बनाना है। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो हम या तो मॉडल के थ्रू कर लें या फिर हम यहाँ पर DB क्लास का यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहला DB क्लास का यूज़ करके मैं पेजिनेशन आपको बना करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, /DB। ओके, फिर अपनी टेबल का नाम आपको यहाँ पर देना है, तो हमारी टेबल का नाम है पोस्ट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमको लिखना है जा करके पेजिनेट। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, गेट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पोस्ट का अरे पूरा मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पर हमें 20 रिकॉर्ड मिल गए। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोस्ट गेट की जगह पे मैं यहाँ पर लिखूँगा पेजिनेट। ओके, तो अब एक बार ज़रा यूज़ करते हैं यहाँ पर DD, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 रिकॉर्ड्स। अब देखते हैं क्या होता है। सो अब देखिए यहाँ पर पूरा जो एरे है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो
यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर टोटल की पर हमें कितने रिकॉर्ड्स हैं वो मिल गया। लास्ट पेज पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, लास्ट पेज कौन सा है, सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब 4 पेज बन रहे हैं 5-5 के, तो ये लास्ट पेज हो गया। आइटम्स में जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो हो गए। ओके, पर पेज कितने रिकॉर्ड्स, करंट पेज क्या है, पाथ क्या है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब इसको व्यू में कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले ये एरे को मैं व्यू में पास करना होगा, मैं लिखता हूँ डेटा। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा ऐसे पास। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, HTML यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेजिनेशन एग्जाम्पल पेजिनेशन, और यहाँ पर H1 में मैं दे देता हूँ, यहाँ पर भी देता हूँ मैं पेजिनेशन विद सर्च। ओके ओके, सो पहला काम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। विथ मैं दे देता हूँ इसकी 600, और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ 1। ओके, यह अलाइनमेंट की प्रॉब्लम ज़रूरत नहीं है, अलाइनमेंट मैं हटा देता हूँ अभी, बॉर्डर 1। ओके, अब यहाँ पर मैं TR डाल देता हूँ, TR फिर TD होगा, तो TD यहाँ पर ID हो गया, और एक और कॉलम होगा यहाँ पर ID के साथ, यहाँ पर होगा टाइटल। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा फॉर ईच। ओके, इसको फॉर ईच के अंदर हम लोग डाल देंगे इसे। ओके, और यहाँ पर होगा हमारा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर मैं इसको सिंगलर कर दूंगा पोस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट का ID। ओके, और इसके अंदर होगा हमारा पोस्ट का टाइटल। पहले इसको देख लेते हैं ये कैसा आता है। सो 5 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने पेजिनेशन में दिया था 5 रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर 5 रिकॉर्ड ये आ गए, पहले 5 रिकॉर्ड। सो अब पेजिनेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेजिनेशन के लिए हम लोगों को पेजिनेट मैंने लिख दिया। सो यहाँ पर पेजिनेशन अभी बन के नहीं आया, तो इसके लिए मैं इससे बाहर निकलूँगा इसमें, और एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग $पोस्ट्स, और यहाँ पर लिखेंगे लिंक्स, सॉरी ये मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पर पेजिनेशन बन जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 करके वो लिख करके नहीं आया, वो एक्चुअली इसके लिए एक छोटा सा CSS ऊपर स्टाइल में कस्टम डाल देंगे यहाँ पर, इनलाइन CSS, सॉरी इनलाइन CSS में मैं लिखूँगा W5 डिस्प्ले नन। ओके, सो ये देखिए पेजिनेशन ये आ गया। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर अगला पेज, देखिए अगले पेज के 6 7 8 9 ये अगले रिकॉर्ड आ गए। फिर ये हम लोग 3rd पेज पे आ गए, अब इसका क्लिक करेंगे तो 4th पेज पे आ गए 20 तक। तो हमारे ये पेजिनेशन तो अभी चलने लगा। ओके, पर मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं पेजिनेशन के साथ आपको सर्च भी करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम लोगों को एक सर्च बॉक्स यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक TR ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ TD, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोलस्पैन 2 का। ओके, और यहाँ पर एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ सर्च, इसका मैं नाम देता हूँ सर्च, या फिर कीवर्ड नाम दे देता हूँ कीवर्ड। ओके, ID भी मैं देता हूँ कीवर्ड, और वैल्यू ब्लैंक रहेगी, और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ सर्च हियर। ओके, और देखते हैं कैसा आता है, ये कुछ इस तरह का आ गया। अभी इसके बाद एक बटन भी दे देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एक बटन भी मैं लगा देता हूँ, लगे हाथ, बटन का नाम होगा सर्च
और यहाँ पर टाइप मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सबमिट, बस। ओके, और इसको हम लोग को एक फॉर्म में क्लोज करना होगा, फॉर्म, और एक्शन तो हमारा ब्लैंक ही रहेगा। ओके, ओके, और यहाँ पर जो हमारा मेथड कॉल होगा, मेथड होगा गेट। ओके, अभी इस पर एक बार लिखते हैं कुछ दा में लिख करके, यहाँ पर मारता हूँ सर्च। सो अभी अब दा से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पर शो करने चाहिए। सो इसके लिए अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर ऐसे डिफाइन कर दूँगा। ओके, अब इसके बाद ये पोस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे लिखूँगा मैं इसको पोस्ट। ओके, और पेजिनेट मैं कर दूँगा अलग, पेजिनेट अलग कर दूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा 5। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी भी पेजिनेशन चल रहा होगा। प्रॉब्लम आ गई कुछ, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, अच्छा पेजिनेट। ओके, सो प्रॉब्लम क्या हुई ये। ओके, सो ये कुछ इस तरह से यूज़ करना है अभी हम लोग को। ये मैंने ऊपर अलग डिफ़ाइन कर दिया, और फिर इसको मैंने यहाँ पर उसके साथ ये इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने पेजिनेट अलग यूज़ करा है। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इफ़ नॉट एम्प्टी, कंडीशन यहाँ पर एक लगानी है, इफ़ नॉट एम्प्टी, और यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट, इफ़ नॉट एम्प्टी क्या कीवर्ड, मतलब गेट का कीवर्ड अगर एम्प्टी नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग को लिखना है पोस्ट्स इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पर लिखना है वेयर टाइटल, लाइक क्वेरी लगानी है यहाँ पर लाइक, और इस तरह से यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट का कीवर्ड, यहाँ पर हमने कीवर्ड लिया। ओके, रिक्वेस्ट का कीवर्ड। ओके, सो अब देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है द, मैं यहाँ पे पर्पस मनी एंड सक्सेस सर्च करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पर एक रिकॉर्ड आया, क्योंकि इससे रिलेटेड डेटाबेस में दूसरा रिकॉर्ड नहीं था। मैं यहाँ पर सिर्फ दा लिख देता हूँ, तो दा से रिलेटेड यहाँ पर हम लोगों को लगभग 9 रिकॉर्ड्स मिल गए। तो 9 रिकॉर्ड्स में वो दा उसको मिल रहा है। सो इसने यहाँ पर पेजिनेशन अगर आप देखो, अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर वो कीवर्ड वाला वैल्यू ऊपर से हट गया, और यहाँ पर पेजिनेशन 4 हो गया, और यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी 20 आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए था। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को जो कीवर्ड में जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर मेंटेन रहना चाहिए था। क्या मेंटेन रहना चाहिए, जो मैंने द लिखा है यहाँ पर ये मेंटेन रहना चाहिए था यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पेजिन जो पेज था वो कुछ इस तरह से अपेंड हो जाना चाहिए था। तो इसको सही करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा यहाँ पर, इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन और साथ में देना पड़ेगा, इसी में पोस्ट अपेंड्स। ओके, और अपेंड्स के साथ साथ यहाँ पर एरे बन देना होगा, यहाँ पर लिखना होगा हम लोगों को कीवर्ड। सो अब पेजिनेशन के साथ कीवर्ड भी अटैच हो जाएगा। आई थिंक क्या प्रॉब्लम हुआ, पोस्ट अपेंड्स यहाँ पर आई थिंक मैंने गलत जगह लगाया है क्या। हाँ, ये पेजिनेट के बाद हम लोग को यहाँ पर लगाना है। ओके, पर इसको कंडीशन में लगाएंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि अगर यूआरएल में कीवर्ड उसने है ही नहीं तो यहाँ पर अपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके ओके, कीवर्ड ठीक है। अभी एक बार इसको फिर से चला करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ द, तो सर्च करा तो मैंने उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आया। ओके, समझ गया मैं प्रॉब्लम। यहाँ पर कीवर्ड में कीवर्ड की वैल्यू देनी होगी, यहाँ पर ही लिखना होगा हम लोगों को, साथ साथ यहाँ पर लिखना होगा इस तरह से। सो
फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर द, अभी मैं नेक्स्ट पे करता हूँ। सो अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीवर्ड इक्वल्स टू द लिखा हुआ है। सो जब मैं पेजिनेशन पे पेजिनेट कर रहा हूँ, पेजिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो पेज के वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर कीवर्ड वाला वैल्यू भी अपेंड हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पर ये भी दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर वैल्यू में हम लोगों को एक कंडीशन लगा करके देना होगा। यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इफ़ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट गेट का क्या नाम है इसका, कीवर्ड। अगर ये नहीं एम्प्टी है तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके इको एल्स ब्लैंक। सो अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर दा लिख करके आ गया। अभी इसको क्लियर भी करना होगा, तो क्लियर करने के लिए या तो आप यहाँ पर एक बटन दे दीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हटाइए और सर्च कर लीजिए तो ये हट जाएगा, या फिर एक रीसेट का बटन दे देते हैं छोटा सा, तो वो भी सही रहेगा। तो यहाँ पर एक मैंने बटन दे दिया, बटन रीसेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मैं नाम दे दूँगा बटन, और ऑन क्लिक विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और यहाँ पर क्या होगा URL, और URL में होगा यहाँ पर ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर सर्च किया, मान लो गोल मैंने सर्च किया, सर्च हो गया, गोल रीसेट कर दिया, तो ये पूरा क्लियर हो गया। ओके, सो अभी ये सर्च हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैंने यहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज़ करा है। अब अगर मुझे यहाँ पर यूज़ करना हो क्या कहते हैं मॉडल, तो मॉडल के थ्रू कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है। पहले आपको मॉडल एक बना लेना है, PHP आर्टिज़न। पहले मैं देख लेता हूँ मॉडल बना तो नहीं है पहले से, ऐप HTTP मॉडल्स में नहीं बना हुआ, तो मैं एक मॉडल बना लेता हूँ पहले। PHP आर्टिज़न मेक मॉडल पोस्ट। ओके, सो पोस्ट मॉडल। अब यहाँ पर हमारी जो टेबल का क्या नाम है, हमारी टेबल का नाम है पोस्ट, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। और अगर आपको देना है तो आप अपनी टेबल का यहाँ पर नाम देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो, पर मेरे केस में वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ पोस्ट, और इसको प्रोटेक्टेड लिखना होगा, प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड टेबल इक्वल्स टू पोस्ट। ओके, सो अब सिंपल सा काम है। पहले तो यहाँ पर इसको, अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्ट। अब मैं यहाँ पर कॉल करूँगा अपने मॉडल को, ये देखिए पोस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं ब्लैंक वेयर क्लॉज ऐड कर देता हूँ, वेयर ID ग्रेटर देन 0। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, अगर रिकॉर्ड होंगे प्राइमरी की सेट होगी तो दैट मीन्स कि उसका ID ग्रेटर देन 0 हो गई। ठीक है, और ये चीज़ आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पर पोस्ट लिखा तो ये लाइन अपने आप ऐड हो गया, क्योंकि मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, ये आपका VS कोड जो यूज़ कर रहा हूँ, उसकी ऐसा मैंने एक्सटेंशन इसमें डाल रखा है, जिसमें मैं यहाँ पर अपने मॉडल का या फिर कंट्रोलर को देता हूँ, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको ऐड कर देता है। तो आप जब मॉडल यहाँ पर कॉल कराओगे तो यहाँ पर आपको मॉडल पहले यहाँ पर इंक्लूड कराना होगा, ऐड करना, यूज़ करना होगा। ऐप मॉडल ये बेसिकली क्या है, पाथ है। सो सिर्फ मैंने इतना से चेंज किया है। ओके, तो इससे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है क्वेरी बिल्डर का यूज़ करना और यहाँ पर उसको स्विच करके मॉडल को यूज़ करना। तो ये पूरा फुल सर्च कर लेता हूँ मैं, देखता हूँ आता है कि नहीं। ये देखिए, सो हमारा सर्चिंग ही पूरा चल रहा है। सो दोस्तों, हम लोगों का सर्च अब कंप्लीट हो चुका है और आई थिंक आपको पेजिनेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है पेजिनेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनका आप यूज़ करके अगर आपकी अगर कस्टम रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफ़िल कर सकते हो।
सो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पेजिनेटर काउंट। सो ये क्या करेगा, गेट द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द करंट पेज, मतलब करंट पेज पे कितने रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट करके ले आएगा। गेट द करंट पेज नंबर, मतलब जो करंट पेज है उसका नंबर क्या है, चौथे पेज पे है, तीसरे पेज पे है, दूसरे पेज पे है, किस पेज पे है वो बताएगा। ओके, और ये यहाँ पर एक टोटल है, ये टोटल बताएगा कि पेजिनेट जो हमने मेथड यूज़ करा है वो टोटल काउंट कितने का, मतलब कितने रिकॉर्ड्स काउंट करके लाया है। सो जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा तो 20 रिकॉर्ड्स हैं, सो ये 20 काउंट करके लाएगा। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो पोस्ट वाला वेरिएबल है ना, इसको कॉपी करना है इसको आपको, और यहाँ पर दे देना है पोस्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल। सो टोटल में कितने रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में है वो ला करके आपको देगा। सो 20 रिकॉर्ड्स। अब करंट पेज में कितने रिकॉर्ड हैं तो यहाँ पर काउंट यूज़ करना है। तो करंट पेज हमारा पहला पेज है, पहले पेज में 5 रिकॉर्ड है, सो इसलिए यहाँ पर इसने 5 रिकॉर्ड्स दिखाया है। सो ये सब मेथड्स हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि आखिर कैसे क्या है, सब कुछ दे रखा है। ओके, सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।